हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक फॉलोइंग डायरेक्शंस से रिलेटेड। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे टाइप्स के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, अराउंड 5 प्रॉब्लम्स हर एक टाइप के हम लोग पढ़ेंगे। और आज 3 तरह के प्रॉब्लम या 3 टाइप के प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। और इसके अगले लेक्चर में हम लोग बाकी के जो पार्ट्स हैं या बाकी के जो टाइप्स हैं उनके 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है और ये जो पहले टाइप का क्वेश्चन है वो है ये। इसमें हम लोग को डायरेक्शन सेंस वाले टाइप के क्वेश्चन है। इस पे जैसे क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, विकास वॉक 10 मीटर्स टुवर्ड नॉर्थ। विकास है एक, वो 10 मीटर नॉर्थ के, ठीक है। फिर उसके बाद टुक अ लेफ्ट टर्न, और उसके बाद उसने क्या किया, एक लेफ्ट टर्न लिया। एंड वॉक 15 मीटर्स। उसके बाद एंड अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न, उसके बाद उसने फिर एक लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न इधर हो जाएगा। और वो फिर एक 10 मीटर चला, ठीक है। एंड स्टॉप्ड वॉकिंग, टुवर्ड विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग व्हेन ही स्टॉप्ड वॉकिंग। तो जब वो चलना बंद किया उसने तो किस डायरेक्शन में उसका फेस था। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये पहले नॉर्थ की तरफ था ऐसे चलना, फिर उसके बाद वेस्ट में गया, फिर एक बार लेफ्ट टर्न में आ गया वो साउथ की डायरेक्शन में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ। कि जब उसने स्टार्ट किया फिर वो 10 मीटर चला, लेफ्ट टर्न लिया, तो वो वेस्ट की डायरेक्शन में फेस करके चल रहा था 15 मीटर। उसके बाद फिर लेफ्ट टर्न लिया तो उसका जो डायरेक्शन हो गया फाइनली वो हो गया साउथ की डायरेक्शन में, और वो 10 मीटर वहां पे चला गया। फिर इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का टाइप 1 डायरेक्शन सेंस का, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें दिया हुआ अ रिवर फ्लोज वेस्ट टू ईस्ट। एक नदी बह रही है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट हम लोग का होता है, जो भी हम लोग कन्वेंशन लेते हैं वो ये होता है कि ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये होना चाहिए। तो जो कन्वेंशन है हम लोग का, इसके अकॉर्डिंग नदी बह रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो हम लोग ने यहाँ पे बना दिया इस तरीके से कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, वेस्ट टू ईस्ट नदी ऐसे फ्लो कर रही है। एंड ऑन द वे टर्न्स लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ मुड़ती है। एंड गोज इन अ सेमी सर्कल, वो लेफ्ट की तरफ मुड़ी और एक सेमी सर्कल फॉर्म किया, ठीक है। अराउंड द हिलॉक, मतलब एक जैसे कि हिल टाइप का छोटा सा, तो उसके अराउंड एक उसने ऐसे टर्न लिया। एंड देन टर्न्स लेफ्ट एट राइट एंगल्स, उसके बाद वो फिर से राइट एंगल पे उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। यहां से इधर आई, जब इधर आ रही तो फेस नदी का मतलब माना जाएगा कि वो उसका मूवमेंट का इधर डायरेक्शन था। तो नदी के लिए जो लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगी वो इधर हो जाएगी, ठीक है। तो वो इधर मुड़ गई। इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फाइनली फ्लोइंग, तो अब जाके नदी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। तो शुरुआत में भी ईस्ट में फ्लो कर रही थी, फिर उसके बाद वो ऐसे टर्न लिया कि एक सेमी सर्कल कंप्लीट करके फिर ईस्ट की तरफ मुड़ने लगी जब उसने लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ईस्ट डायरेक्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ये, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। एक कोई आदमी है जो वेस्ट की तरफ फेस किए हुए, ठीक है। उसका फेस किधर है, वेस्ट की तरफ। ही टर्न्स 45 डिग्रीज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज कैसी होती है डायरेक्शन, जो क्लॉक की डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करता है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो है हम लोग का मैन फेसिंग वेस्ट, ये जो वेस्ट की तरफ है वो जो 45 डिग्री घूमेगा क्लॉकवाइज, मतलब कि अब वो इधर देखने लगा, ठीक है। 45 वो इधर देखने लगा, ये 45 डिग्रीज, ठीक। एंड देन अनदर 180 डिग्रीज इन द सेम डायरेक्शन, उसके बाद वो फिर से 180 डिग्रीज घुमा, यहां से 180 डिग्रीज घुमा, तो वो पूरा ऐसे घूम के इधर आ गया 180 डिग्रीज, ठीक है। एंड देन 270 डिग्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद क्या किया इसने कि 270 डिग्रीज ये मूव कर गया किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां से 270 कितना हो जाएगा हम लोग का, 270 होता है 180 प्लस 90, 180 प्लस 90, ठीक है। तो 1 अब एंटी क्लॉक में वापस
180 डिग्रीज में इधर आ गया और इसके बाद 90 डिग्री मतलब इधर इधर। फाइनली जो वो उसका जो डायरेक्शन हुआ वो हुआ इस डायरेक्शन पे। अब ये डायरेक्शन किन किन के बीच में आती है, किन किन डायरेक्शन के बीच में आती है, या ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? तो ये आता है इधर वेस्ट होता है हम लोग का और इधर होता है साउथ। तो ये जो डायरेक्शन निकल के आ रही है ये वाली, ये आ रही है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ और वेस्ट के बीच में, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अनिल स्टार्ट्स वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। अनिल ने चलना चालू किया किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। एंड आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस ही टेक्स अ राइट टर्न। ठीक है, अनिल ने चलना चालू किया ईस्ट डायरेक्शन में और उसके बाद उसने एक राइट टर्न लिया। तो अगर वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में इधर चल रहा है, तो उसके लिए राइट किधर हो जाएगा? इधर। ठीक है, ऐसे जा रहा है तो फेस इधर, उसके लिए राइट इधर। ठीक, तो उसने एक राइट टर्न यहां पे ले लिया ऐसे। ठीक है, एक राइट टर्न ले लिया एंड देन अ लेफ्ट टर्न फॉलोड बाय अनदर लेफ्ट टर्न। उसके बाद उसने एक यहां पे कुछ चला होगा, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद फिर एक लेफ्ट टर्न ले लिया। लिखा हुआ ना, ही टेक्स अ राइट टर्न, ये राइट टर्न लिया एंड देन अ लेफ्ट टर्न, उसने एक लेफ्ट टर्न लिया फॉलोड बाय अनदर लेफ्ट टर्न, और फिर उसके बाद एक और लेफ्ट टर्न लिया। नाउ ही अगेन टुक अ राइट टर्न, उसके बाद उसने फिर एक राइट टर्न लिया। राइट इधर होगा क्योंकि फेस इधर है। ठीक है, एंड फाइनली टुक अ लेफ्ट टर्न, और उसके बाद एक लेफ्ट टर्न लिया राइट ऐसे, उसके बाद लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन इज अनिल वॉकिंग? अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो ये जो पूरा पैटर्न बना कि ये यहां से ईस्ट से चलना चालू किया, उसके बाद राइट में मुड़ा, उसके बाद लेफ्ट मुड़ा, फिर मुड़ा, उसके उस पे अगला जो स्टेप था उसका ये था कि वो फिर से लेफ्ट में एक टर्न लिया, फिर राइट में लिया, फिर लेफ्ट में लिया। तो फाइनली वो जो मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में? नॉर्थ। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कि हम लोग को डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ता है, फिर सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे हम लोग को सॉल्व करना है उसके लिए देखते हैं। तो व्हाइल फेसिंग ईस्ट, ठीक है, एक आदमी था वो ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था। जब ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था तभी उसने क्या किया, लेफ्ट में अपने टर्न लिया और 10 मीटर चला। तो इधर देख रहा था और उसने इधर टर्न ले लिया। तो इसको अगर हम हटा भी दे तो जो वो मूव कर रहा है वो 10 मीटर इधर मूव किया नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, एंड वॉक 10 मीटर देन टर्न टू माई लेफ्ट, उसके बाद फिर से वो लेफ्ट में टर्न लिया और 10 मीटर फिर चला। नाउ आई टर्न 45 डिग्रीज टुवर्ड माई राइट, उसके बाद वो क्या किए कि 45 डिग्रीज वो टर्न ले लिए नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही, क्योंकि ये डायरेक्शन वेस्ट हो गई, ये डायरेक्शन नॉर्थ हो गई, इसके बीच वाली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। तो 45 डिग्रीज जब मूव किए तो ये कहां पहुंच गए? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद इन्होंने इस पे कवर किया 25 मीटर्स। इसमें जो कवर किया डिस्टेंस वो कितनी कवर करी? 25 मीटर्स। ठीक, एट दिस पॉइंट इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम माई स्टार्टिंग पॉइंट? तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर बात की जाए तो ये किस डायरेक्शन में है? ठीक है, तो ये 10 इसको अगर मीट कर दिया जाए ऐसे तो ये सेम लाइन पे ऐसे बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही हम लाइन में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 45 बनेगा, ये वाली सेम है, यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है। और ट्राइंगल के रूल के अकॉर्डिंग अगर ये और ये जो साइड्स हैं वो सेम है तो इनके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इस ट्राइंगल के बाकी बचे एंगल कितने हो जाएंगे? 90। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों की साइड बराबर है, तो ये जो एंगल्स होंगे वो भी कैसे हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे, बराबर बराबर। तो 90 को जो बचा हुआ 90 था उसको अगर दो पार्ट में करें तो ये 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। इसका मतलब कि ये जो डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है वो कैसी है? एक ही लाइन पर फॉल कर रही है। तो इस पॉइंट से अगर इधर देखे जहां पे वो फाइनली पहुंच गया था तो उसकी डायरेक्शन हो गई
इधर वाली नॉर्थ, ये वेस्ट, तो ये बीच वाली हो गई यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अब टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1, टाउन डी इज टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ टाउन एफ। जो टाउन डी है वो ईस्ट में है टाउन एफ के। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका बनेगा कि ये जो डी है वो एफ से ईस्ट में है। नाउ टाउन एच इज टुवर्ड्स साउथ ऑफ टाउन बी। ये जो टाउन एच है वो टाउन बी के जो है वो साउथ में है। तो टाउन बी कहां पे है? टाउन बी इज टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ टाउन डी। जो टाउन बी है वो डी के नॉर्थ में है, यहां पे डी के नॉर्थ में बी है। एंड टाउन एच इज टुवर्ड्स साउथ ऑफ टाउन बी, और जो एच है वो जो बी है उसके साउथ में। अब एच इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन तो दोनों है। डी के पहले भी हो सकता है, डी के बाद में। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज टाउन एच फ्रॉम एफ। अगर एफ से बात की जाए तो ये कहां पर है? ठीक, तो एच अगर हम लोग का इधर है इस जगह पे, तो ये हो गई हम लोग की ईस्ट, ये हो गई साउथ, तो ये डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट। ठीक है, ये वाला हम लोग का आंसर हो सकता था कि ठीक है, बट एच इधर भी तो हो सकता है। अभी जैसे हम कह के आए एच इधर भी तो हो सकता है, तो ये फिर नॉर्थ हो जाएगा और ये ईस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट हो सकता है। तो इस पे आंसर ये निकल के आ रहा है कि हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि एच की पोजीशन जो बी है, बी से साउथ में तो है, बट डी के पहले है या डी के बाद, क्योंकि डी जो है वो एफ से ईस्ट डायरेक्शन में एग्जैक्टली पड़ रहा है। और अगर डी से पहले हुआ तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और डी से बाद में हो तो हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो इस वजह से हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 2 का रिलेटिव डायरेक्शंस का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोग को ये देखना है कि ये पॉइंट P इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। जो पॉइंट P है वो A से वेस्ट में है कितने डायरेक्शन, कितने डिस्टेंस पे? 10 मीटर्स पे। पॉइंट B इज 2 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट P। जो B है वो 2 मीटर डिस्टेंस पे है किसके? पॉइंट P से। ठीक, और उसके बाद जो पॉइंट Q है वो 6 मीटर पे है पॉइंट B से। किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। और जो पॉइंट C है वो 2 मीटर नॉर्थ की तरफ है पॉइंट Q से। ये आ गया 2 मीटर, क्योंकि ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर, तो ये पॉइंट तो इधर आ गया। तो अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स फॉलो इन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक लाइन में 3 पॉइंट कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं? वो है P, C और A। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये ACP, ACP। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट R इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट Q, पॉइंट P इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट Q, विच इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट W। तो इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा जैसे दिया हुआ है पॉइंट R इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट U। जो पॉइंट R है वो U से 15 मीटर पे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट P इज 10 मीटर, पॉइंट P इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट Q। जो P है वो Q से वेस्ट में है कितना? 10 मीटर। और ये जो Q है वो 15 मीटर नॉर्थ में पॉइंट W के। तो W के 15 मीटर नॉर्थ में हमने Q यहां पे ऐसे बना दिया, W ऐसा बनाया कि Q वहां पे 15 मीटर नॉर्थ में हो जाए W के। उसके बाद पॉइंट S जो है वो 15 मीटर वेस्ट में पॉइंट T के। जो पॉइंट S है वो T पॉइंट के 15 मीटर वेस्ट में है। उसके बाद पॉइंट Q इस 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट R। ये जो पॉइंट Q है वो हम लोग का ये पॉइंट Q वो 15 मीटर साउथ में है पॉइंट R के साउथ में हो गया Q 15 मीटर पे। उसके बाद पॉइंट T इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट W। जो पॉइंट T है वो W के 5 मीटर ईस्ट में है, हमने ये बना दिया।
पॉइंट V इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट P। जो पॉइंट V है वो P के नॉर्थ में 15 मीटर, ये बन गया। उसके बाद पॉइंट S इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। तो अब हमें बताना है जो पॉइंट S है वो P से किस डायरेक्शन पे है। तो ये जो S है हम लोग का वो कहां पे है, वो है ये, और P कहां पे है ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये 10। तो ये एग्जैक्टली क्या हो गया, साउथ डायरेक्शन में हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया हुआ है ए वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट Q। ए जो है वो चल रहा है 10 किलोमीटर नॉर्थ में Q पॉइंट से, ये मान लो Q पॉइंट है और ये 10 किलोमीटर चला नॉर्थ डायरेक्शन में। कहां पहुंचने के लिए, H पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसने ऐसा किया। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। उसने क्या किया, यहां पे पहुंच के 9 किलोमीटर चला लेफ्ट टर्न लेके। तो यहां से जब जाएगा लेफ्ट टर्न लेके तो इधर आ जाएगा। चला कितना, 9 किलोमीटर, ठीक है, 9 किलोमीटर। उसके बाद ये पहुंचा कहां पे, S पॉइंट पे। ऑन द अदर साइड B, एक कोई दूसरा आदमी है, ये तो पहले बात एक ही हो गई। उसके बाद कोई दूसरा आदमी है B, वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट Y। एक कोई पॉइंट Y है, यहां से नॉर्थ पे गया, कितना, 5 किलोमीटर। किस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, J पॉइंट पे पहुंचने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ, पॉइंट Y इज 9 किलोमीटर आइदर ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम पॉइंट Q। जो पॉइंट Y है वो या तो 9 किलोमीटर ईस्ट में है या तो वेस्ट में है Q से। मतलब Q या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। मतलब ये जो चीज है, ये जो है ये पॉइंट Q, वो या तो Y के ईस्ट में हो सकता है या तो Y के वेस्ट में हो सकता है, ठीक है, ये चीज। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि ये जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि जो M है वो S से साउथ में है, ठीक है। जो Y है वो Q के ईस्ट में 9 किलोमीटर, जो J है वो Y से नॉर्थ में 5 किलोमीटर, और जो D है वो 4 किलोमीटर पे J से ईस्ट डायरेक्शन में। इस तरीके से हम लोग का ये डायग्राम बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है ये, इफ B वॉक्स 4 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट Y, देन ही इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट D। D से किस डायरेक्शन पे होगा वो, अगर 4 किलोमीटर ईस्ट वो ट्रेवल करता है तो 4 किलोमीटर ऐसे ट्रेवल करेगा अगर, तो इसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा D, ठीक है। यहां से ऐसे मतलब साउथ डायरेक्शन हो जाएगी हम लोग की, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट Q टू रीच पॉइंट H। He takes a left turn and walks 9 km to reach point S. On the other side, B walks 5 km north from point Y to reach point J. अब ये जो डायग्राम है वो डायग्राम सेम वैसे ही बनेगा जैसे कि पिछले क्वेश्चन में डायग्राम बना था। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ J विद रिस्पेक्ट टू Q। अब हमें क्या बताना है, डायरेक्शन J की बतानी है विद रिस्पेक्ट टू Q। तो Q के रिस्पेक्ट में जो J है, Q के रिस्पेक्ट में जो J है वो किधर है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। आगे देखते हैं टाइप 3 डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का प्रॉब्लम, उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो अशोक स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड साउथ, ठीक है। अशोक चलना चालू किया किधर, साउथ डायरेक्शन में। उसके बाद आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर ही टुक राइट टर्न, तो साउथ में इसको चला दिया अगर 50 मीटर। उसके बाद वो चला, वो उसने पहले एक राइट टर्न लिया, तो इधर अगर कोई चल रहा है तो उसका जो राइट टर्न होगा वो हो जाएगा इस तरफ। तो राइट टर्न लिया और 30 मीटर चला, राइट टर्न लिया और 30 मीटर चला। ही देन टुक अ राइट टर्न, उसके बाद उसने फिर एक राइट टर्न लिया, उसके बाद फिर उसने एक राइट टर्न लिया और कितना चला, 100 मीटर चला, ठीक, ये चीज। ही अगेन टुक अ राइट टर्न, उसके बाद उसने फिर एक राइट टर्न लिया एंड वॉक 30 मीटर, उससे फिर से ऐसे 30 मीटर चल गया, ठीक है, एंड स्टॉप, और वो जाके ऐसे रुक गया। हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन वॉज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है, इधर है,
तो अगर यहाँ पे इस ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो एक रेक्टेंगल बन रहा है और ये वाली साइड यहाँ पे बराबर है, इस वजह से रेक्टेंगल बन रहा है। और इनिशियल पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट है वो एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में है। किधर है? एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का, अब इतना तो 50 हो गया है, टोटल 100 था, इधर बच गया 50, तो 50 डायरेक्शन इन नॉर्थ। ठीक है, 50 मीटर नॉर्थ में होगा इनिशियल पोजीशन से। आगे अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। वीना वॉक्ड 5 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। जो वीना है वो 5 मीटर चली नॉर्थ की तरफ, ठीक, 5 मीटर, एंड टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड 7 मीटर। और उसने फिर क्या लिया? एक लेफ्ट टर्न लिया और 7 मीटर चली। एक लेफ्ट टर्न लिया और 7 मीटर चली। सी टुक अ लेफ्ट टर्न अगेन, उसने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और 8 मीटर चली। लेफ्ट टर्न लिया और 8 मीटर चली। बिफोर टेकिंग अ लेफ्ट, एक लेफ्ट फिर से लेने के पहले, तो लेफ्ट उनका यहाँ पे 8 मीटर तक यहाँ चल गई, तो यहां से उन्होंने फिर एक लेफ्ट ले लिया। एंड वॉकिंग 7 मीटर, और इधर 7 मीटर फिर से चल गई। ठीक, ये जो 7 मीटर फिर चल गई। सी देन टुक अ फाइनल टर्न एंड वॉक्ड 1 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। और उन्होंने क्या किया? एक फाइनल लेफ्ट टर्न लिया और 1 मीटर चल के रुक गई। 1 मीटर चल के रुक गई। तो हाउ फार इज वीना फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे कितनी दूर है वीना? तो जो वीना है वो दूर है हम लोग की, यहां तक तो ये डिस्टेंस 5 हो गई, 8 में ये 5 हो गई, इधर से 1 हो गई, तो ये 1 हो गई, ये 5 हो गई, तो 8 में 5 माइनस कर दिया और 1 माइनस कर दिया, तो बचा हम लोग का 2 मीटर्स। तो ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो है 2 मीटर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम माई हाउस, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर। तो अब इसके घर से जो लक्ष्मण है वो चला वेस्ट डायरेक्शन में, कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लिया और चला 20 किलोमीटर। ही देन टर्न ईस्ट एंड वॉक्ड 25 किलोमीटर, तो वो ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ा और 25 किलोमीटर चल गए, 25 किलोमीटर। एंड फाइनली टर्निंग लेफ्ट कवर्ड 20 किलोमीटर, तो फिर से वो लेफ्ट टर्न लिया और 20 किलोमीटर उसने कवर किए। हाउ फार वॉज ही फ्रॉम माई हाउस? तो हाउस से कितना दूर है? इतने 25 में जो इतनी डिस्टेंस है वो हो गई 15, तो बाकी बची कितनी? वो हो गई 10 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है वो दोनों जगह पे क्या है? सेम। तो ये हो गई 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर ये चीज हो गई, आंसर हो गया हम लोग का ये। अब क्वेश्चन नंबर 4, निशु स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट गोज 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। निशु ने चलना चालू किया, ठीक है, और किधर गई? 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इधर से चलना चालू किया और 15 किलोमीटर गई नॉर्थ। एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट ही गोज 15 किलोमीटर। उसके बाद वो फिर से राइट टर्न करी और कहां गई? 15 किलोमीटर। देन ही गोज 10, 15 एंड 15 मीटर्स आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट ईच टाइम। हर बार वो क्या कर रही है? लेफ्ट टर्न मूव कर रही। तो यहां गई, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, 10 मीटर चली, फिर लेफ्ट टर्न लिया तो 15 मीटर चली, उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया तो फिर 15 मीटर चली। ठीक है, वो कहीं यहां पर आ गई, इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पे कहीं पे आ गई। तो अब हमें बताना है हाउ फार इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो 5 किलोमीटर तो यहां तक आ गई, ठीक है, इधर यहां से 15 किलोमीटर चलिए, तो 10 तो इधर हो गए, 10 किलोमीटर, और बाकी बचे 5, तो 5 इधर आ गए। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था उससे कितना बचा? 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर यहां पे आ जाएगा ये। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन वॉक्स 12 मीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। एक कोई आदमी चलना चालू हुआ पॉइंट ए से, ठीक है, किधर? ईस्ट में, और वो कितना चल गया? 12 मीटर। रीच्ड पॉइंट
बी, ए से चला और बी में पहुंच गया। फ्रॉम पॉइंट बी ही टेक्स लेफ्ट टर्न, तो इधर से उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स 4 मीटर, वो इधर चला गया 4 मीटर। एंड देन ही टेक्स राइट एंड टर्न एंड वॉक 6 मीटर, वो इधर राइट टर्न लिया और चला 6 मीटर। एंड अगेन ही टेक्स राइट टर्न, अगेन ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक 7 मीटर, तो वो फिर से राइट टर्न लिया और ये इधर 7 मीटर ऐसे चल गया। अगेन टेक्स राइट टर्न एंड रीचेस पॉइंट एम, उसके बाद उसने फिर से एक राइट टर्न लिया और पॉइंट एम में पहुंच गया। इफ इट इज गिवन दैट पॉइंट बी इज इन नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एम, अगर ये दिया हो जो पॉइंट बी है वो एम से नॉर्थ में, मतलब कि एम आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे, इस जगह पे। इफ इट इज गिवन दैट पॉइंट बी इज इन द नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एम, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एम, तो बी और एम के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। ये जो यहाँ पे टोटल दिया हुआ है वो है 7 और ये इधर 7, ठीक है, यहाँ पे टोटल दिया है यहाँ पे 7 और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये हो गया 4, तो 7 माइनस 4 हो गया 3, तो ये जो डिस्टेंस हो गई बी और एम के बीच में वो हो गई 3 मीटर्स, ठीक है। तो ये हम लोग के 5 प्रॉब्लम्स थे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 पे बेस्ड। अब इसके अगले लेक्चर पे हम लोग जो बाकी के टाइप्स हैं उन पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस को या 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।